बहुत समय बाद है। उज्जैनी के पड़ोसी राज्य अवंतिकापुरी की रानी चित्रलेखा अपने अद्वितीय सौंदर्य, विलासिता और विलक्षण बुद्धि के लिए प्रसिद्ध थीं। उनके महल में सोने चांदी की दीवारें थीं, फर्श पर दुर्लभ माणिक बिछे थे और उनके वस्त्र रेशमी बादलों से भी हल्के थे। उनका जीवन केवल भोग विलास और आनंद के इर्द गिर्द घूमता था, परंतु यह विलासिता केवल बाहरी चमक थी। एक रहस्य था जिसे केवल कुछ ही लोग जानते थे। रानी चित्रलेखा को कभी भी पूर्ण सुख नहीं मिलता था। रानी का महल ऐसा था जहां हर समय नाच गाना, मधुर संगीत और सुरा सेवन चलता रहता था। सैकड़ों सेविकाएं केवल उनकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए रहती और रत्न जड़ित झूले पर बैठी रानी दिन भर इत्र और फूलों की महक में खोई रहती। राजा वीरेंद्र सिंह, जो एक शक्तिशाली योद्धा थे, रानी को बहुत प्रेम करते थे, परंतु उन्हें हमेशा लगता कि रानी के हृदय में कोई खालीपन है, एक अज्ञात इच्छा जो कभी पूरी नहीं होती। एक दिन एक रहस्यमयी साधु महल में आया और राजा से कहा, राजन, यह विलासिता क्षणभंगुर है। तुम्हारी रानी भोग विलास में डूबी हुई है, परंतु उनकी आत्मा बेचैन है। यदि समय रहते इस रहस्य को नहीं जाना तो एक भयानक अभिशाप उन्हें घेर लेगा। राजा चिंतित हुए और रानी से पूछा, प्रिय, क्या तुम्हें सच में सुख मिलता है? रानी हंस पड़ी। राजन, मैं संसार की सबसे सुंदर नारी हूं। मेरे पास सब कुछ है, सोना, रत्न, महल, सेवक, गाने बजाने वाले कलाकार। मुझे भला किस चीज की कमी होगी? लेकिन राजा को उनके शब्दों में कहीं ना कहीं खालीपन झलकता दिखा। उसी रात रानी को एक अजीब सपना आया। उन्होंने खुद को एक अजनबी महल में पाया। वह महल उनके अपने महल से भी अधिक भव्य था। दीवारें नीलम और पुखराज से बनी थीं और हवा में गुलाब केसर की खुशबू थी। लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था। एक गूंजती हुई आवाज आई, चित्रलेखा, तुम यहां क्यों आई हो? रानी ने उत्तर देना चाहा, पर उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। अचानक महल के बीचों बीच एक विशाल आईना प्रकट हुआ। जैसे ही रानी ने उसमें देखा, वे स्तब्ध रह गईं। आईने में उनकी छवि नहीं थी। अगले दिन जब वे जागीं, तो उनके महल में कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। सेविकाएं कभी कभी उन्हें देख नहीं पाती थीं। महल में लगे फूल मुरझाने लगे थे। उनके हाथों से छूते ही सोने के आभूषण काले पड़ जाते। धीरे धीरे रानी को समझ में आने लगा कि उनका अस्तित्व विलासिता की चकाचौंध में खोता जा रहा है। रानी भयभीत हो गई और राजगुरु को बुलाया। राजगुरु ने ध्यानमग्न होकर कहा, रानी, यह सब तुम्हारे अतीत के कारण हो रहा है। तुम्हारे भोग विलास ने तुम्हें एक अभिशाप दिया है जिसे केवल एक ही चीज तोड़ सकती है, सच्चा त्याग। रानी ने हंसते हुए कहा, त्याग? यह मेरे लिए असंभव है। मैं महारानी हूं, भोग विलास मेरी पहचान है। परंतु जैसे ही उन्होंने यह कहा, एक गर्जना सुनाई दी और उनके आसपास की सारी संपत्ति धुएं में बदल गई। सच्चे सुख की खोज अब रानी के पास कोई ऐश्वर्य नहीं था। वे अकेली थीं, केवल एक साधारण वस्त्र में, बिना किसी महल के। उन्होंने पहली बार खालीपन का अर्थ समझा। अब वे दर दर घूमी, ज्ञानियों से मिली, पर समाधान नहीं मिला। अंततः वे उसी रहस्यमयी साधु के पास पहुंची जिसने राजा को चेतावनी दी थी। साधु ने उनसे कहा, चित्रलेखा, विलासिता तब तक सुंदर लगती है जब तक वह हमारी आत्मा को बांध न ले। यदि तुम अपने भीतर की सच्ची खुशी खोजना चाहती हो तो किसी जरूरतमंद को अपना सबसे प्रिय सामान दान कर दो। रानी ने सोचा, मेरे पास अब कुछ बचा ही नहीं है, मैं क्या दान करूं? साधु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे पास अभी भी तुम्हारा सौंदर्य है। रानी स्तब्ध रह गई। वे कई दिनों तक सोचती रहीं और अंततः एक निर्णय लिया। रानी चित्रलेखा ने अपनी सुंदरता का मोह छोड़ दिया और एक गंभीर तपस्या शुरू की। कई वर्षों तक वे एक साध्वी की तरह रहीं, न सोने का आभूषण पहना, न कोई विलासिता अपनाई। धीरे धीरे उन्हें आंतरिक शांति मिलने लगी और जब उन्होंने एक अनाथ कन्या को गोद लेकर उसे अपने प्रेम से बड़ा किया, तब उनका अभिशाप पूरी तरह समाप्त हो गया। उस दिन जब वे जल में अपना प्रतिबिंब देखती थीं, तो आईने में फिर से उनकी छवि लौट आई थी। रानी ने महसूस किया कि सौंदर्य और विलासिता केवल बाहरी चीजें हैं, असली सुख आत्मा की शांति में है।